एक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी किसी लाइन चार्ज की, इससे पहले कर चुके हैं हम किसी पॉइंट पे एक्सियल पोजीशन पे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लाइन चार्ज का अपना एक खास मतलब है। लाइन चार्ज का अपना खास मतलब क्या है, उसने एक लाइन चार्ज की बात की है। तो ये है आपका एक लाइन, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ये एक वायर है आपकी, एक लाइन है वायर, जैसे ये बेटा ऊपर देखना है आपकी वायर है मेरी, इस हाथ से लेकर इस हाथ तक ही वो देखना आप लोग, ठीक है। मतलब इस हाथ से लेकर और इस हाथ तक ही वो देखना मेरी आप। क्या ये शेप कैसा है इसका, चल रहा है ना, चल रहा है। इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल। शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल। बच्चे ये सोचते हैं कि सिलेंड्रिकल कुछ ये है, ये तो सिलेंड्रिकल है ही है। जैसे आपकी पानी की बोतल भी सिलेंड्रिकल है, अंदर वाली जो आपने दी थी उनको पीने के लिए, ये आपको सिलेंड्रिकल बोतल है। क्यों? क्योंकि इसकी एक लंबाई भी है और इसमें एक मोटाई भी है, डायमीटर। मतलब कि अगर कोई लाइन चार्ज होगा, लाइन चार्ज का मतलब किसी वायर से है, अगर कोई वायर होगी तो उसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर कुछ ऐसा बनता नहीं बनता, अब देखो जरा, बनता है। मैंने इसकी लंबाई ज़्यादा कर दी क्योंकि मैं इसको एज अ तार दिखा रहा हूँ, एज अ वायर दिखा रहा हूँ मैं इसको। जनरल टर्म में तो आप उसको ऐसे बना सकते हो जो हम मैथ में पढ़ते हैं ना, कुछ ऐसा सिलेंडर होता है। लेकिन अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूँ, तब आप इसे तार बोलोगे नहीं बोलोगे, यस बोलोगे। तो वायर कोई भी होगी, वायर कोई भी होगी बेटा, वो किस शेप में होती है, वो जो है सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। तो अब जो वायर है ये किस शेप में है, ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप में है, पहले बात तो ये। तो लेकिन तार पतली है, इसीलिए क्या बोल रहा है उसको, वो लाइन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक लाइन बोल रहा है वो उसको, ठीक है। लेकिन इसको ढंग से समझाने के लिए हम इसको क्या, मैं इसको जो है एक सिलेंड्रिकल शेप दे देता हूँ, ठीक है। मतलब सिलेंडर है वो, खाली में हम उसको शेप दे रहे हैं। हम अपनी जो इमेजिनेशन है कि सिलेंडर है ये आपका, मैं अपनी इमेजिनेशन को यहाँ मतलब बना रहा हूँ, ठीक है, कि सिलेंड्रिकल शेप में होगी। क्योंकि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मतलब अगर ऐसे ही रखेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा आपके, इसीलिए अपनी जो इमेजिनेशन है उसको सोचो। और मैंने आपसे पहले ही बोला था, साइंस के स्टूडेंट हो तो इमेजिनेशन तो आनी चाहिए, मस्ट, ज़रूरी है। चलिए, अब जैसा हमने कल किया था गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए, बस मैं वही लेके चलूँगा, सिंपल स्टेप, सिंपल लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, ये लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज कैसे फैलेंगे, चार्ज इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग फैलेंगे। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम लाइन चार्ज है। सुनिए, एक ऐसी लाइन मानिए, इसमें चार्ज कैसे फैल रहे हैं, इसकी लंबाई के अलॉन्ग फैल रहे हैं। लेकिन ये लाइन किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, इसलिए दिखाना पड़ेगा। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है हमारी सोच है, ये हमारी इमेजिनेशन है ना। क्योंकि अगर हम इस लाइन पे काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा काम, है ना। बताऊँ क्यों अभी। चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट, है ना। इस पूरे जो लाइन है बेटा, इसका पूरा सरफेस एरिया माना एस हो गया, ठीक है। क्योंकि 3D फिगर है तो एस मानोगे सरफेस एरिया, है ना। माना एक पॉइंट ये हमने ओ मान लिया, कहीं मान सकते हो पॉइंटों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या मानेंगे हम, सपोज पी मानेंगे। क्या मानेंगे, पी। और इस पी का जो हम एरिया क्या मान रहे हैं, अच्छा कल करूँ कि ऐसा करूँ, जैसा कल किया था वैसे करता हूँ ना। चलो छोड़ो उसे, जैसा कल किया था वैसे देख लीजिए, है ना। हमने एक पॉइंट पी मान लिया और सिर्फ इस पॉइंट पी का एलिमेंट्री एरिया कितना है, क्या होगा, ds होगा। याद है, याद है कल, ठीक। तो बात वही हो गई ना कि इस पूरे सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। क्या पता करेंगे कि पहले इससे कितना पास होगा। बात क्या है, 100 किलो चीनी मतलब की कीमत निकालो, मतलब पहले एक की निकालो ना, बस वही चल रहा है हिसाब किताब। सुनिए यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया। अब सुनो, जैसा मैंने इसको सिलेंडर क्यों बनाया, हमारी इमेजिनेशन है। अब माना कि मैं सिलेंडर नहीं बनाता, तो इस वायर में मैं ऐसा कर पाता, बताओ, कर पाता मैं ऐसा, नहीं कर पाता ना। मैं पॉइंट पी को बाहर थोड़ी लूँगा, बाहर लूँगा मैं। अगर आपको लगा कि यहाँ पर ओ मान लो, आप पॉइंट पी मान लो, पता क्या मतलब है इसका, कि आपने पॉइंट पी बाहर ले लिया, गॉस थ्योरम से अलग हो गया। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, किसी क्लोज सरफेस होना चाहिए बेटा, पॉइंट पी बाहर तुम्हारा जा रहा है, नहीं होगा। पॉइंट पी तुम्हारा कहाँ चला गया, बाहर निकल गया। इसीलिए ये सिलेंडर है और ये सब कुछ जो है सिलेंडर के सामने हो रहा है, इसमें आ रहा।
आप ये देखो ना, इसकी एक मोटाई भी तो होगी। मैं इसे ऐसा बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, मैं कुछ इसको एक लंबा सा शेप ऐसा बना रहा हूँ। अब ठीक है, सिलेंड्रिकल हो गया, मैंने पॉइंट P मान लिया, यहाँ पर पॉइंट E हो गया। चलो अब ठीक है ना, कुछ ऐसा बनाया मैंने। क्या मैं जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये भी प्रॉपर नहीं है, साफ साफ नहीं दिखाई देगा आपको, इसलिए बड़ा शेप दे दिया। ये बनाया समझाने के लिए, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, लेकिन मैं ये सब जो है इस सिंगल वायर में नहीं कर सकता। कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए क्या शेप दिया हमने इसको, एक सिलेंड्रिकल शेप दिया बेटा। समझ आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, अब सुनो। ठीक है, आपसे मैंने पहले भी बोला था, कल भी बोला था कि आपके पास फिलहाल पॉजिटिव चार्ज के लिए ही होगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव के लिए भी है, पर जो प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज के लिए है वही प्रॉपर्टी नेगेटिव चार्ज के लिए भी है। तो दोनों में से कोई एक पढ़ लो खाली बस। अब आपके पास तो ये पॉजिटिव चार्ज की ही है। चलिए, और इस एलिमेंट्री पोर्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, ds, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, E, और ये ds। इसका एरिया कितना है, ds पॉइंट P का, पॉइंट P का एरिया कितना हो गया, ds हो गया बेटा। ठीक है, तो फटाफट इसको ड्रॉ करो। देखो ना, अगर एलिमेंट्री एरिया है तो एलिमेंट्री फ्लक्स होगा, लेकिन क्या था रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो था, आ रही है याद, कल हमने ये रिलेशन देखा था, बाकी मैंने वीडियो डाल भी दिया वो। ठीक है, चलिए इतना हो गया। ये कौन सा फ्लक्स निकला, एलिमेंट्री फ्लक्स निकला। किसके लिए निकला, सिर्फ ds के लिए निकला, हमें तो पूरा चाहिए ना। बट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल, ऊपर देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, अरे एलिमेंट्री फ्लक्स का लाइन इंटीग्रेशन। आए समझ में? नहीं समझ में आ रहा? फिर सुन लीजिए, इसका मतलब है स्मॉल, इसका मतलब है पूरा, और पूरा फ्लक्स कैसे दिखा रहे हैं, फाई से दिखा रहे हैं। एक ही बात तो हो गई। फिर से, इसका मतलब है स्मॉल एरिया, इसका मतलब है टोटल एरिया, किससे दिखा रहे हैं, एस से दिखा रहे हैं। फिर बाकी बात बाद में आ जाएगी। स्फीयर होगा तो 2πr², सिलेंडर होगा तो 2πrh। आगे बात समझ में, वो चीज़ अलग है बेटा, है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हुआ। चलिए, और अब हम क्या करेंगे, जैसा कल किया था पूरा वही अब कराऊंगा मैं। इसकी वैल्यू कितनी है, EDS, E वेक्टर डॉट ds, और आप जानते हो कि भैया वेक्टर फॉर्म में सॉल्व होगा पॉसिबल तो है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, डॉट हटेगा, वेक्टर हट जाएगा और cos थीटा आ जाएगा। और अगर cos आएगा तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा आपका 0 डिग्री। इसे याद रखना बेटा, है ना, भूलना नहीं इसको, 0 डिग्री होगा। cos 0 कितना होगा, cos 0 1 होता है, cos 0 डिग्री 1। तो यानी कि यहाँ दिखा दो भले ही उसको, cos 0 डिग्री कितना, 1। इतना हो गया, ओके। अब जरा आगे देखना है, ये बचेगा EDS। अब सुनो बेटा, ये बचेगा आपका। कल तो हमने क्या किया, गॉस थ्योरम प्रूफ करना था, मैं ऊपर देखना बेटा, कल तो हमको गॉस थ्योरम जो है प्रूफ करना था, है ना। इसलिए हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दिया। पता क्यों रखा, इसके 2 रीज़न थे। एक तो गॉस थ्योरम प्रूफ करना है, दूसरी बात क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने क्या लिया था, स्फीयर लिया था। क्या लिया था, स्फीयर लिया था। और एक स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये बनता है। इसी वजह से भी हमने E की जगह पे इसे रखा था। तीसरा कैसे पहचानोगे, तीसरा पहचानो हेडिंग से। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हवा में मत पढ़ना चीज़ों को। कल का केस अलग था, कल प्रूफ करना था, हमको इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दिया, क्या रख दिया, एक बार गलती करता हूँ मैं, आपने रखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये तो वैसे ही गलत है। क्यों गलत है, पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये होता है स्फीयर का। किसका होता है, स्फीयर का। बट अभी स्फीयर नहीं है, क्या है ये सिलेंडर है। क्या ये सिलेंडर है, स्फीयर नहीं है ये। कल स्फीयर था, और हमें गॉस थ्योरम प्रूफ करना था, इसलिए हमने E रख दिया, क्योंकि स्पेरिकल था वो। और स्पेरिकल सरफेस कैसे बनाता है, ये बनाता है ना। बट ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, और वैसे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E मत रखना। अब देखो, कल जो है 2 फॉर्मूले थे गॉस के। एक तो क्या था कि ये फाई इक्वल, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 फॉर्मूले, एक तो ये था और एक ये था। कौन सा वाला, ये वाला। ऊपर देखिए, ये वाला, इसका यूज़ तो कर बैठे हम। एक ही बात है, मैं वो दिखा रहा हूँ पूरा ना, एक ही बात है, मतलब
इसका यूज़ तो हम कर बैठे हैं, यहाँ पर कर बैठे ना, समझ में आ रहा है? ठीक, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, सॉरी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसकी जगह पे रखूँ उसे मैं? पॉसिबल है? उसकी वैल्यू तो है ये, नहीं समझ आ रहा? समझ में आ गया सबके? हितेश, ये उसकी वैल्यू तो बेटा है ना, यहाँ से ई बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? ई बाहर क्यों निकालना है? क्लास से कहा था मैंने, क्या मतलब है इसका? टोटल, क्या मतलब है? टोटल भैया, टोटल एरिया चाहिए हमें। अब क्या चाहिए? टोटल एरिया। ये बताइए क्या दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दिखा रहा है। वो कल क्या दिखा रहा था? स्फीयर। ये क्या दिखा रहा है? सिलेंडर दिखा रहा है। नहीं समझ रहा? समझो, ये मतलब है इसका, है ना। मैंने अभी आपसे कहा सर, अभी आपने ये बताया कि इसका मतलब ये है, लेकिन मैंने आपसे बाद में क्या बोला? एस मतलब जो आपका सरफेस होगा, स्फीयर होगा तो उसका टोटल हो जाएगा, सिलेंडर है तो उसका होगा टोटल, रेक्टेंगल होगा तो उसका एल भी हो जाएगा, है ना। लेकिन एक ही बात है कहने का ना। चलिए, तो ये आप कैसी रहेगा? ई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ऊपर देखना, पता सबको, जानते हो ना? हाँ, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 2 पाई आर एच। अब सुनो, लेकिन H की जगह पे हम L करेंगे, यहाँ रखना महक, H की जगह पे L करेंगे, तो क्यों? बात एक ही है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखता हूँ तो क्या बोलूँगा? हाइट। अगर मैं उसी को ऐसे कर दूँ तो लेंथ। बात हुई तो है, हाइट 2 मीटर, 2 मीटर, कोई फर्क है क्या? नहीं है। इसीलिए हम H, वैसे तो क्या बनता है? 2 पाई आर एच बनता है, लेकिन हम H की जगह पे क्या कर सकते हैं? L भी कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? सुनो, अब E निकाल दो, कैसे निकलेगा आपका E? देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड करेगा, तो 1/2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझा बेटा? ये आपका E निकल गया। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ और है बेटा, वो आपने पहले पढ़ी हुई है, मैंने आपसे कहा था कि वो बाद में आएगी जब हम पढ़े थे उसको। इसमें आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, खाली इसे एक्सचेंज कर दिया बस। कोई दिक्कत है इतने में? कोई दिक्कत नहीं है ना? उसको जैसा कल किया था पूरा वही चलाया मैंने इसको जानबूझकर। अब सुनो, अब यहाँ पर जो है चार्ज कैसे फैल रहे हैं? अलॉन्ग द लंबाई, अलॉन्ग द लेंथ फैल रहे हैं। तो जब चार्ज लंबाई के हिसाब से फैलते हैं तो क्या निकलता है? सेंस लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, अरे लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा ये? आप लेट आए थे क्या? आपने तो पढ़ा मेरे ख्याल से, है? कोई नहीं, जो भी है याद रखो बेटा, ना। देखो, जब भी, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी चार्ज लंबाई के हिसाब से फैले, ठीक, तो उस केस में क्या बोलते हैं? केस को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको दिखाते हैं लैम्डा से। ये होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब सुनो बेटा, देखिए, हमें यहाँ से क्यू निकाल देंगे। मैं काम करता हूँ, ये ठीक है इतना, है ना? चलिए देखिए, बट लीनियर चार्ज छोड़ो से, ये दिखा दो, बट लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। और यहाँ से हम क्यू निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? क्यू। तो क्यू कितना होगा बेटा? लैम्डा इंटू एल। समझ आ रहा है? यहाँ पर डिवाइड या मल्टीप्लाई, समझ आ गया ना? क्यों निकाला? ताकि हम क्यू की जगह पे रख सकें, है ना। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/2 पाई आर एल क्यू अपॉन लैम्डा है आपका। ये मैंने दोबारा से यहाँ लिख दिया फिर से। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं जो बेटे यहाँ पर क्यू की जगह पे क्या रखूँगा? लैम्डा एल प्लेस करूँगा, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई दिख रहा है आप लोगों को? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर, ये रहा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय अ लाइन चार्ज, बाय अ सिलेंडर। मतलब कोई दिक्कत? इजी